लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कुंभ में सफल आयोजन कर सुरक्षा के मानक स्थापित किए हैं। सरकार ने शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती और कानून व्यवस्था बेहतर हुई। पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द भी बनाकर रखा। लखनऊ में भारत समाचार पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह को टिकट देने पर कोर्ट में उनके मामले विचाराधीन है। उन्होंने बताया, सब टिकट देते हैं, जरूरत पड़ने पर मैं भी दूंगा। जब मैं पार्टी खड़ी कर रहा था तब ये लोग हमारे साथ आए। बिहार में आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे का टिकट दिया। संजय निषाद ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि दल तो मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते और ये लोग राजनीति निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा में कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को राशि दी जा चुकी है। रोजगार सफल होने पर अतिरिक्त 2 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। शेष महिलाओं को राशि देने की तिथि तय कर दी गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल पर दिवाली बोनस न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने गेट खोल दिया। उन्होंने हजारों गाड़ियों को फ्री में पास कराया। इससे कंपनी को 2 घंटों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस और अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला सुलझाया। अंत में टोल कर्मचारी वापस काम पर लौट आए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा कि राहुल गांधी 2029 और तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने 2025 में एनडीए को समर्थन दिया है। लगातार जनता का समर्थन मिलने से विश्वास है कि अब बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय होगी। दिल्ली में दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि कई नक्सली हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटे हैं। निरोगी काया के लोग योग अपनाएं, भोजन में तेल 10% कम करें, स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संदेश भी दिया। लखनऊ में दिवाली पर यूपी में बिजली खपत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में 1490 लाख यूनिट बिजली खपत हुई। देश भर में बिजली उपभोग में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा। हरियाणा 1390 लाख यूनिट के साथ दूसरे, पंजाब 880 और दिल्ली 830 लाख यूनिट खपत के साथ शामिल है। राजस्थान में भी 560 लाख यूनिट खपत दर्ज हुई। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा ने सरकार बनाने की छवि बना ली है और बिहार में नया अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि एनडीए जनता को डराने के लिए महागठबंधन का इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 4-5 दिनों में 3 जनसुराज उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। लखनऊ में पंजाब के बाढ़ पीड़ित किसानों को राहत सामग्री भेजी गई। सीएम योगी ने राशन लदे ट्रकों को रवाना किया और कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। 1000 क्विंटल गेहूं का बीज भी भेजा गया। पंजाब में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ और किसानों का बीज खराब हो गया। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि आरजेडी जातिवादी और सांप्रदायिक है, जिसका राजनीतिक एजेंडा अन्य जातियों को बदनाम करना और हिंदू मुसलमानों में झगड़ा भड़काना है। उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं। महागठबंधन बनते बनते टूटने के कगार पर है। तेजस्वी का करिश्मा फीका पड़ गया है और अब केवल नीतीश कुमार ही सफल होंगे। मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर 19 अक्टूबर की शाम बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष विकुल चपराना की गुंडई सामने आई। शराबी के साथ गाड़ी निकालने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 2 शराबियों की पिटाई की गई। विकुल ने शराबियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और एक को दबोचा। पुलिस की मौजूदगी में शराबी से नाक रगड़कर माफी मंगवाई। यह माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राज्य मंत्री का नाम लेकर विकुल शराबी को धमकी भी दे रहे थे। लखनऊ में दीपावली के अगले दिन हवा जहरीली हो गई। शहर का AQI 419 तक पहुंचा, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे ऊंचा है। गोमती नगर, अलीगंज और लालबाग में हवा बेहद खराब रही। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार निगरानी बनाए हुए है और स्थिति पर नजर रख रहा है। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। पुलिसकर्मियों से जुड़ी कई योजनाओं का ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा कि उनका बलिदान सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रबी फसल के लिए किसानों को खाद सुविधापूर्वक मिल सके, इसकी व्यवस्था पर बैठक की गई है। सोयाबीन फसल येलो मोज़ेक और अतिवृष्टि से प्रभावित रही। किसानों के खातों में आरबीसी राशि पंजीकृत की गई। पुनः सर्वेक्षण कर फसल बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी या इंडिया गठबंधन के लोग निजी स्वार्थ में हैं, इसलिए मतभेद होंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन स्थायी सरकार नहीं बना सकता और अवसर मिलने पर भी दखलंदाजी होगी। विकास केवल एनडीए की सरकार में संभव है। एनडीए की सरकार बनेगी और डबल इंजन विकास की रफ्तार पकड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार झूठ बोलती है। दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन कर प्रदूषण कम करने का वादा नहीं निभाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर यह संभव था तो क्यों नहीं किया गया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार की निजी अस्पतालों के साथ साठगांठ है और लोगों की सेहत की परवाह नहीं करती। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बयान पर कहा कि उनका 11 साल का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ। दिल्ली को स्वास्थ्य और सांसों के अनुकूल बनाने में 2 से 2.5 साल लगेंगे। ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनी और खुशहाली के बाद AQI नियंत्रित है। तकनीक और तैयारियों के अनुसार सरकार दिल्ली को अनुकूल बनाए रखेगी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का प्रचार अभियान शुरू हो चुका है और एनडीए के पक्ष में लहर है। उन्होंने महागठबंधन पर कहा कि उनकी मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता असंभव है। गठबंधन टूट गया है और राजद कांग्रेस के प्रति कभी ईमानदार नहीं रही। लोगों में नीतीश कुमार के काम को लेकर रुझाव साफ दिख रहा है। लखनऊ में पुणे में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने के मामले में पर मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। सभी धर्म के लोग सड़कों पर त्योहार मनाते हैं, पार्कों में पूजा और भंडारे होते हैं। महिलाओं के नमाज पर शोर क्यों? मुसलमानों के हर काम में सियासत क्यों? सबको अपने मजहब पर अमल करने का हक है। मुरादाबाद में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा और उनके नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, आजम खान और स्वामी प्रसाद को कोई गंभीरता से नहीं लेता। भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा के लोग हिंदू धर्म और सनातन के विरोधी हैं और उनका एजेंडा समाज के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है।